बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है कि अगर पुलिस आपको थाने में बुलाए तो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, और सेकेंडली ये कि इलीगल डिटेंशन यानी कि गैर कानूनी हिरासत से किस तरह से बचा जा सकता है। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखें, पुलिस किसी भी शख्स को उस वक्त तलब करती है जब उसके अगेंस्ट पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन आती है। अब अगर पुलिस किसी बंदे को थाने में तलब करती है तो ये ख़तरनाक बात, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं है। मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन पुलिस के पास गई है वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। क्योंकि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता तो पुलिस आपको कहाँ से ले लेती, घर से ही उठा के ले जाती, आपको कॉल करके थाने में ना बुलाती। अब जब पुलिस किसी भी शख्स को थाने में बुलाती है तो इसकी सिर्फ दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि आपके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन गई है थाने में और आपका वर्जन या आपकी स्टेटमेंट लेने के लिए, तफ्तीश के लिए आपको बुलाया जाता है। जो दूसरी सूरत यह है कि आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी FIR का इंदराज हो जाता है और सिर्फ आपकी कस्टडी के लिए आपको बुलाया जाता है। अब ये दोनों सूरतें मालूम करने के लिए आया कि इन दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत है। तो जब भी पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाए तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त वगैरह को पुलिस थाने भेजें। वो जाके फ्रंट डेस्क से पता करे कि आया कि आपके ऊपर कोई FIR का इंदराज तो नहीं हुआ, या तफ्तीशी से जाके मिले कि वो किस ज़मरे में आपको थाने में बुला रहा है। अब अगर तो आपके ऊपर FIR का इंदराज हो चुका है तो इस सूरत में आप थाने ना जाएं बल्कि किसी काबिल और अच्छे वकील के पास जाएं ताकि वो आपकी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सके और आपको अबूरी ज़मानत या जिसे कहते हैं इंटरम बेल मिल सके। तो आपने करना यूँ है कि सेशन कोर्ट से रोपकार लेनी है और वो रोपकार लेके जाके आपने तफ्तीशी को पास से ले जाना है और उसको वो रोपकार दिखानी है कि भाई ये देखिए मैं प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हूँ, अब मुझे बताएं कि मेरे अगेंस्ट कौन सा जुर्म है। फिर आपने शामिल तफ्तीश हो जाना है। अब जो पहली सूरत है, यानी कि अगर आपके खिलाफ अभी FIR का इंदराज नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर पुलिस वाले आपको बुलाएं और अभी आपके खिलाफ FIR का इंदराज नहीं हुआ तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपने इलाके के किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को अपने साथ लेके जाएं ताकि जब आप पुलिस स्टेशन जाएं वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दें तो पुलिस वाले आपको वहाँ पे बिठाएं ना, आपको वहीं पे आपकी स्टेटमेंट करें, रिकॉर्ड करें, उसके बाद आपको इजाज़त दें कि आप चले जाएं। अब यहाँ पे होता यूँ है कि 99% केसेस के अंदर यूँ होता है कि पुलिस वाले आपको फ़ोन करते हैं, आप जब थाने में जाते हो तो वो आपको वहीं पे बिठा लेते हैं। ये पता होना चाहिए कि पुलिस के पास टोटल 25 रजिस्टर होते हैं। अब ये कौन कौन से रजिस्टर होते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक अलग से चैप्टर आएगा। तो पुलिस के इन टोटल 25 चैप्टर्स के अंदर से रजिस्टर्स के अंदर से एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसे हम रोज़नामचा कहते हैं। अब उस रोज़नामचे के अंदर पुलिस हर चीज़ को क्या करती है, कलम बंद करती है कि आया कि हमने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ गर्ज से पुलिस स्टेशन बुलाया, वो फ़लाँ टाइम हमारे पास आया और हमने उसकी तफ्तीश वगैरह करके फिर वो फ़लाँ टाइम पे हमारे से चला गया। अब वो रोज़नामचे में पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि कोई भी बंदा थाने में आता है तो उसको वो तहरीर करती है। लेकिन अगर पुलिस आम शख्स को जब थाने में बुलाती है तो वो रोज़नामचे में उसका इंदराज नहीं करती बल्कि 2-4 दिन के लिए उसको अपने आप पास मेहमान बनाकर रख लेती है। अब ये जो तरीका है ना, ये सारा का सारा इलीगल डिटेंशन है, यानी कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ यूज़ करते हैं। अब इस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 ये किसी भी शख्स को ये लिबर्टी देता है कि भाई उसकी आज़ादी को कोई भी बंदा उसे छीन नहीं सकता, यानी कि वो एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद बशिंदा है, आज़ाद शहरी है। कोई भी, ना कोई आम बंदा, ना ही कोई गवर्नमेंट बॉडी या पुलिस ऑफिशियल या कोई एडवोकेट वटएवर, कोई भी बंदा हो, वो कोई भी उसको इलीगली अपने पास डिटेन नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आज़ादी को, हमारी इंडिपेंडेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी शख्स को, किसी प्राइवेट शख्स को या किसी गवर्नमेंट बॉडी को कतई इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी इंसान को गैर कानूनी तौर पे अपने पास क्या रखे, हरासा रखे, अपनी कैद में रखे। तो इवन के अगर किसी बंदे के ऊपर FIR का इंदराज हो चुका है तब भी
कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, हमारा कानून बिल्कुल क्लियर है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका इलाका के मजिस्ट्रेट के पास क्या करेंगे, इस मुजरिम को क्या करेंगे, पेश करेंगे। सॉरी, इस मुलजम को क्या करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुलजम को क्या करेंगे, किसी मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। हाँ, अगर वो इस मुलजम को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और इनको ये अप्रीहेंशन हो कि भाई हमारे मुतलका डिस्ट्रिक्ट में जाते जाते हमें 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो सकता है, देन ये क्या करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने उनको अरेस्ट किया था उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे और वहाँ से इनके लिए सफरी रिमांड लेंगे कि भाई हमने फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट जाना है, हमें टाइम ज़्यादा हो सकता है, तो आप हमें सफरी रिमांड दे दें। तो वो मुतलका जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सफरी रिमांड दे देंगे। फिर ये सफरी रिमांड लेके अपने ज़िले में आएंगे, और जैसे ही अपने ज़िले में आएंगे तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेंगे, अपने ज़िले के मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर देंगे। ये तो अब देखें, जो ये गैर कानूनी हिरासत है ना, ये ज़्यादातर ना गांव वगैरह के अंदर होती है। वहाँ के जो चौधरी, नंबरदार वगैरह बाअसर शख्सियत होती हैं, वो क्या करते हैं, छोटे ज़िम्मेदारों को इसी तरह पुलिस वालों के पास पकड़ा देते हैं। वो कई हफ्ते बेचारे क्या रहते हैं, फजूल में थाने में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा कोई अजीज़ या कोई जानने वाला इस तरह से अगर पुलिस उसको अपने पास गैर कानूनी तौर पे या इलीगली डिटेन कर ले, देन हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे पास टोटल 2 रेमेडीज़ होती हैं इसको अवेल करने के लिए या इसको फेस करने के लिए। जो एक रेमेडी होती है वो है सेशन कोर्ट की सूरत में। हम क्या करेंगे, सेशन कोर्ट में 491 की पिटीशन फाइल करेंगे। तो इसमें ये होगा कि सेशन कोर्ट जो जज साहब हैं वो हमें एक बैलफ अपॉइंट कर देंगे। वो बैलफ जाएगा सीधा कहाँ पे, वहाँ पे थाने जाएगा, और थाने जाके वो सारा वहाँ पे सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो आके रिपोर्ट दे देगा। अब इस सिचुएशन में ये होता है कि जो तकरीबन 90% जो सेशन कोर्ट के अंदर जब हम ये पिटीशन फाइल करते हैं तो सेशन कोर्ट का जो अमला होता है वो मुतलका थाने के अमले के साथ क्या होता है, मिला होता है। जैसे ही 491 की पिटीशन दायर होती है तो वो थाने वालों को फ़ोन करके बता देता है कि भाई आपके अगेंस्ट इस तरह से ना एक बैलफ आ रहा है, तो वो पहले ही बंदा क्या कर देता है, साइड पर कर देते हैं। हाँ, जो दूसरी हमारे पास रेमेडी है वो हाई कोर्ट की सूरत में, यानी कि हम हाई कोर्ट में 491 पिटीशन में भी जा सकते हैं, या आर्टिकल 199 की रिट यानी हेबियस कॉर्पस में भी हाई कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं। अब इस सूरत में क्या होता है कि हाई कोर्ट भी एक बैलफ अपॉइंट करता है। वो बैलफ क्या करता है, सीधा जाके उसी थाने में जाएगा। होता यूं है कि ये जो बैलफ है ये जाते सारी सबसे पहले जो पुलिस का जो रोजनामचा है उस रजिस्टर को अपने कब्जे में करेंगे। उसके बाद उस पूरे थाने को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर तो बंदा इनके पास बाजियाब हो जाता है फिर वो उस बंदे को क्या करेंगे, अदालत में क्या कर देंगे, जज साहब के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। अब उसके बाद जज साहब उनको जो भी उसके ऊपर को कार्रवाई होती है एज पर लॉ उनको ऑर्डर कर देते हैं कि भाई आया कि इसके ऊपर एफआईआर होनी है, वट एवर जो भी है वो एज पर लॉ उस पर क्या किया जाए, प्रोसीड किया जाए। अब क्वेश्चन ये पता होता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको 3, 4 दिन 5 दिन इलीगली क्या करे, डिटेन करे, उस पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हम उस पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, यानी उन पे एफआईआर का इंदराज भी करवा सकते हैं, और दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि कानूनी कार्रवाई हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कानूनी कार्रवाई जाहिर बात है, हम जिस थाने के अंदर हमारा बंदा इलीगली क्या है, हिरासत में है, तो उस थाने में हम एप्लीकेशन तो नहीं दे सकते। अगर हम एप्लीकेशन दें भी तो जाहिर बात है हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसके बेहतरीन तरीका यही है कि हम जस्टिस ऑफ पीस के पास 22 से 22B की सूरत में जाते हैं और उसको उनके पास एक पिटीशन फाइल करते हैं, और वहाँ से ऑर्डर लेके उस बंदे के अगेंस्ट क्या कर देते हैं, पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट एफआईआर का इंदराज करवा देते हैं। दूसरी सूरत हमारे पास है मजिस्ट्रेट के पास इस्तिगासा की सूरत में, यानी कि हम मुतलका मजिस्ट्रेट के पास इस प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिगासा फाइल कर सकते हैं। या ये है कि हम के खिलाफ जिस बंदे ने इलीगली हमें हमारे बंदे को क्या होता है अपने हिरासत में रखा होता है, उस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन पुलिस हायर अथॉरिटीज़ को दे के उसको क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी उस पर लगा सकते हैं। अब इस सूरत में ये जो बंदा है या जो पुलिस ऑफिशियल है जो इलीगली हमारे बंदे को रखेगा, इसको 5 साल तक की क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है, और ये अपनी वो मुलाजमत से क्या हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, उसको जबरन सस्पेंड भी किया जाता है, वट एवर जो भी डिपार्टमेंटल इनके अगेंस्ट वो सज़ा है वो भी इसको मिल सकती है। खैर, आज के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि अगर पुलिस हमें पुलिस स्टेशन बुलाए तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने किसी अजीज़ को, अपने किसी दोस्त को पुलिस स्टेशन भेजना चाहिए
वो वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में जाके चेक करे कि आया कि पुलिस वालों ने हमें वैसे ही इंक्वायरी के लिए, तफ्तीश के लिए बुलाया या हम पे एफआईआर का इंदराज हो चुका है। अगर हम पे एफआईआर का इंदराज हो चुका है देन हम क्या करेंगे, वकील साहब से प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे। अगर एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ अभी तो हम क्या करेंगे, किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को अपने साथ लेके जाएंगे और जाके अब हम अपना वर्जन या अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे कि भाई इस हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन आई है ये बिल्कुल झूठी है। अगर पुलिस वाले इलीगली किसी भी बंदे को 2, 4, 5 दिन के लिए अपने पास मेहमान बना के रखें, देन हम क्या करते हैं, हम सेशन कोर्ट में 491 के अंदर जाते हैं या हाई कोर्ट के अंदर हम 491 सीआरपीसी के तहत या आर्टिकल 199 हेबियस कॉर्पस की क्या करते हैं, हम रिट करते हैं ताकि हमारा बंदा क्या हो सके, बाज़। देखिए हम सब, चाहे कोई पुलिस ऑफिशियल्स हो, एडवोकेट्स हों या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, हम सब क्या हैं, कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हैं। हम सबको क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या करनी चाहिए, पासदारी करनी चाहिए। कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए मामला तब ख़राब होता है जब हमें अल्लाह ने जो हमें अथॉरिटी दी हुई है हम उस अथॉरिटी का अब्यूज़ क्या करें, यूज़ करें। तो अल्लाह ने जो भी हमें अथॉरिटी दे रखी है, चाहे हम पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे हम एडवोकेट्स हैं या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी है, तो हमें उस अथॉरिटी को एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इसको नेगेटिव तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का चैप्टर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए कानूनी पहलू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।